हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। उसी ऑर्डर में हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करना था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, उनको हम पहले रिकॉल करेंगे, देन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन 1 1 कब होता है, और ऑन टू कब होता है, मैनी वन कब होता है, और इन टू कब होता है। ठीक है, तो पहले इनको हम चेक करना सीखेंगे। ठीक है, देन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 1, ऑन टू, मैनी वन और इन टू फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 1 फंक्शन के बारे में। ठीक है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम चार्ट की बात करें, ठीक है, तो फंक्शन 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। 1 1 फंक्शन, ठीक है, नंबर 2 नंबर 1 फंक्शन, नंबर 2 हो गया मेनी वन फंक्शन, नंबर 3 ऑन टू फंक्शन, नंबर 4 इन टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इसको इस फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव। ठीक है, और इसको एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है इंजेक्टिव। ठीक है, और अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो इसको कहीं कहीं मोनोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, मोनोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन, जैसे सपोज करो कि अगर इसी का कैटेगरी है बाइजेक्टिव फंक्शन, तो वो फंक्शन होता है जो 1 1 हो जाए और ऑन टू दोनों हो जाए। ठीक है, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगर फंक्शन को 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट में, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे कि और 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और इन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 फंक्शन पे आते हैं। तो 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या फिर मोनोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, मोनोमॉर्फिक फंक्शन। तो सपोज करो कि कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ फ्रॉम सेट ए से बी, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। डी एफ मीन्स डोमेन ऑफ एफ, सी एफ मीन्स कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो अगर आपके पास ए कोई डोमेन है और बी कोई कोडोमेन है, ठीक है, वहाँ से कोई फंक्शन डिफाइन है, तो ऐसा फंक्शन जिनके डिफरेंट एलिमेंट, ये आपके डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनका इमेजेस एफ के अंडर में अगर लिया जाए तो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इनपुट्स गिव्स different outputs under
तो ए रूल या फिर एक फंक्शन जो डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट्स देता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वन फंक्शन। ठीक है, तो सपोज करो कि ये पॉसिबिलिटी है, ये एक हम इनपुट लिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मान लो ये छूट गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं यहाँ पे तो आउटपुट्स डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। सपोज करो ये इनपुट ले लिया हमने, इसका आउटपुट सेम हो गया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ये क्या हो गया, वन फंक्शन। या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास f इस तरह डिफाइन है, ठीक है, तो ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, ये भी वन हो जाएगा। तो अगर आपने इनपुट्स डिफरेंट लिए हैं तो आउटपुट्स क्या होंगे, डिफरेंट्स। आउटपुट तभी डिफरेंट इक्वल हो सकते हैं जब इनपुट क्या हो, सेम हो। इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन निकल के आई कि इफ x1 x2 belongs to domain of f such that x1 not equal to x2, this implies that f x1 not equal to f x2। ठीक, x1 x2 आप डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए जो इक्वल नहीं है। ये x1 x2 आर्बिट्रेरी हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, आपको दो लेना है, दो ले लीजिए। आपको मान लो सपोज करो कि दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जो इक्वल नहीं है, लेकिन उनका जो इमेजेस है वो इक्वल आ जाए, तो उस केस में वो फंक्शन वन नहीं होगा। आप ऐसे दो पॉइंट ढूंढ लीजिए केवल डोमेन में जिनके लिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और उनका इमेज सेम आ जाए। ठीक है, तब हम कह देंगे ये वन नहीं है। ठीक है, या फिर अगर इसका कन्वर्स पार्ट देखें हम कन्वर्सली कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक है, तब इंप्लाई कर देगा x1 इक्वल टू x2। यानी कि अगर इमेजेस सेम है तो इनपुट्स क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारी बेसिक डिफिनेशन। ठीक है, ये क्या है, बेसिक डिफिनेशन है। ठीक है, वन की बेसिक डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो बेसिक डेफिनेशन ये सीखा कि हाउ टू चेक वन फंक्शन। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि x1 मतलब डोमेन, अगर सपोज करो f डोमेन ऑफ f से को डोमेन ऑफ f डिफाइन है, तो डोमेन में से कोई भी दो पॉइंट आप उठा लीजिए आर्बिट्ररी। ठीक है, ठीक है, वर्किंग रूल की बात कर रहा हूं। तो डोमेन में से कोई भी दो पॉइंट उठाइए और देखिए जो कि इस प्रकार है, x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, जो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि f(x1) और f(x2) दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल हो गए तो वो वन नहीं होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज वन। ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, कोई भी दो पॉइंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी। या फिर इसका कन्वर्सली पार्ट हमने ये देखा, अगर इमेजेस सेम है f(x1) इक्वल टू f(x2) तो उनके प्री इमेजेस भी सेम होना पड़ेगा। अगर ये सेम सपोज करो नहीं है तो ये वन नहीं होगा, इम्प्लाइज दैट f इज वन। ठीक, तो ये हमारा वर्किंग रूल हो गया।
ये हमारा क्या हो गया वर्किंग रूल। तो इसी में हम नोट लिख लेते हैं कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, x1 नॉट इक्वल टू x2 और f x1 क्या आ जाए, f x2 आ जाए, तो हम क्या कर देंगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ठीक है। और कन्वर्स इसका पार्ट देखें, ठीक है, कि सपोज करो एफ x1 हमने इमेजेस सेम कर दी, तो प्री इमेजेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ये इंप्लाई कर देगा f इज नॉट 1 1, ठीक। तो ये चीज़ें हमने दो सीखी, ठीक है, कि इनपुट्स आप डोमेन में से कोई भी दो ले लीजिए, वे अगर मान लो डिफरेंट हैं, ठीक है, तो उनका जो इमेजेस होगा यानी कि आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट, तब हम कह देंगे F11 है। या फिर दूसरा तरीका कि आप सपोज करिए कि दो फंक्शन का आपको गिवन है, उसमें से दो इनपुट्स हैं x1 x2, आप इनको इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो प्री इमेजेस x1 x2 क्या हो जाएंगे, इक्वल होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। सेम x1 x2 लिया और f(x1) f(x2) बराबर आ गया, तब क्या होगा, f11 नहीं होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखें, इनका मतलब क्या है, ग्राफिकली सपोज करें कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास कोई फंक्शन है, आप एक इनपुट ये ले लीजिए, ठीक है, डोमेन मान लो सपोज करो आपके पास ये है डोमेन, ठीक है, ये डोमेन ऑफ एफ है, ये आपका एफ है, ठीक है, ठीक है, तो ये डोमेन है, आप इनमें से एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, सपोज करो ये हमने पॉइंट ले लिया x1, ठीक, और ये पॉइंट हमने ले लिया x2। अब इसके करस्पॉन्डिंग, ये इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट क्या देगा, f(x1), ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, f(x2). तो इससे ये पता चला कि अगर इनपुट ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो अगर इनपुट्स क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो आउटपुट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने दो डिफरेंट लिए हैं तो देखो आउटपुट फिर क्या आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, f(x2) क्या है, बड़ा है f(x1) से, इक्वल नहीं है। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर गया कि x1 नॉट इक्वल टू x2, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), देन f इज 1 1, ठीक है। हमने दो पॉइंट लिए, तो इस केस में क्या हो गया, ये 1 1 हो गया, f इज क्या हो गया, 1 1। लेकिन सपोज करो कि हमने एक ये ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ f ले लिया, यहाँ पे सपोज करो हमने ये डोमेन ले लिया, ठीक है, डोमेन ऑफ f, ठीक है, तो सपोज करो हमने एक पॉइंट ले लिया ये, ठीक, और ये हमने ले लिया x1, ये ले लिया सपोज करो हमने कोई पॉइंट x2, ठीक, ये पॉइंट हमने x2 ले लिया। अब इस पे आउटपुट क्या दे रहा है, ये दे रहा है, और इस पे भी x1 पे भी आउटपुट क्या दे रहा है, यही दे रहा है, यानी कि क्या हो गया कि हमने जो इनपुट लिए थे वो x1 नॉट इक्वल टू x2 तो लिया था, लेकिन आउटपुट क्या हो गया, सेम हो गया, f(x1) इक्वल टू f(x2). तो इस केस में क्या हो गया कि f जो है नॉट 1 1, इस केस में क्या हो गया कि इनपुट तो हमने सेम लिया यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2, बट f(x1) क्या हो गया, x2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, f नॉट 1 1, f क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट 1 1, f नॉट 1 1। बस हमारी ना, तो ये तो हो गया 1 1 की कहानी कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि अगर आपके दो पॉइंट ले रहे हैं आप और आउटपुट उसके इमेजेस क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस केस में ग्राफ 1 1 होगा। अगर आउटपुट सेम आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा,
एफ नॉट 1 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल पाई है कि सपोज करो कि एक अगर ये वर्टिकल लाइन इसको डॉट डॉट ड्रॉ किया, ये वर्टिकल सॉरी डॉट डॉट ड्रॉ किया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि ये इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट पे वैल्यू क्या देने वाली है, सेम देने वाली है ये। ठीक है, तो इससे एक ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे, तो उस केस में हम कह देंगे कि एफ क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। तो इस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। कि इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू, इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स मोर देन 1 point, then f is not 1 1। तब f क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये नोट 1 हो गया। नोट 2 क्या आएगा, इसका कन्वर्स पार्ट देखें। कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि f इज इसका मतलब ये हुआ कि f इज 1 1 व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट f इज 1 1 नॉट, कैंसिल कर देंगे, निगेशन इसका क्या होगा, f इज 1 1 व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली, ये मोर देन 1 पॉइंट है, ओनली 1 पॉइंट। ठीक, f इज 1 1 इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली 1 पॉइंट इन DF। डोमेन में F में बात होगी, यहाँ पे डोमेन ऑफ F। ठीक है, डोमेन ऑफ F। ठीक है, तो ये हमारा F डिफाइन था कहाँ से, D ऑफ F से C ऑफ F, डोमेन ऑफ F, C मीन्स को डोमेन ऑफ F। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन मिला कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे उसके डोमेन में कट कर रही है तो वो ग्राफ क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, और f इज 1 1 इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली 1 पॉइंट, देन f इज 1 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि डोमेन ऑफ f का क्या मतलब है। डोमेन ऑफ f, तो यहाँ पे सपोज करो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं साइन x। f इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स ले लिया। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अगर हम एफ आर टू आर ले लेते हैं, ठीक है, आर टू आर ले लेते हैं, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। लेकिन अगर सपोज करो कि हम इंटरवल चेंज कर देते हैं, मतलब डोमेन को चेंज कर देते हैं, सपोज करो हमने ले लिया -π/2 to +π/2, डोमेन f फ्रॉम -π/2 to +π/2 to -1 to 1। ठीक है, सपोज करो ये हमने ले लिया, तो इस केस में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो
तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ये ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस केस में क्या हो गया, f इज 1 1, f इज 1 1। तो फंक्शन सेम है, डोमेन चेंज करने पर देखो वही फंक्शन 1 1 हो गया और यहाँ पे क्या है 1 1 नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे हम सपोज करो ये लेते f फ्रॉम 0 to पाई टू r, ठीक है, तो देखो 0 से पाई ये हो गया। तो इसमें भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो 2 पॉइंट हमको मिल गया जिस पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है, नॉट 1 1। तो वही फंक्शन इसका इन डोमेन ऑफ एफ का मतलब यही है कि डोमेन में बात हो रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो डोमेन में ड्रॉ करेंगे, वो कहीं भी नहीं देखने लगेंगी। इसके बाद डोमेन है तो सपोज करो कि हमने ये ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन कट किया तो यहाँ देखो कट कर रही है, ऐसा नहीं करेंगे। ये देखो आप कह सकते हो कि यहाँ भी तो कट कर रही है, यहाँ भी तो कट कर रही है, यहाँ भी तो कट कर रही है, तो यहाँ पे कट कर रही है लेकिन डोमेन में डिफाइन ही नहीं है। तो कट करने से होगा क्या, क्योंकि हमारे पास डिफाइन कहाँ से है, इस इंटरवल में, तो केवल इस इंटरवल में बात करेंगे। बात सुना रही है ना? तो ये हो गया कुछ बेसिक थिंग कि जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एक और ऑब्जर्वेशन की बात करें कि आप इन फंक्शन को देखिए कि ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन देयर डोमेन, देन एफ, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा कोई फंक्शन तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे कट कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी, एक पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये क्या है, ये देखो ये बढ़ा, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करने लगा, फिर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने लगा। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, बोथ है, मोनोटोनिक है, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दो है। तो केवल अगर या तो मोनोटोनिक हो, इंक्रीजिंग हो, या तो डिक्रीजिंग हो, तब वो केस में क्या हो जाएगा 1 1। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो क्या है वो नॉट 1 1। तो एक पॉइंट और लिखते हैं, नोट नंबर 3, if f is मोनोटोनिकली या स्टिकली, ठीक है, इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग, देन इन डी एफ, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, डोमेन ऑफ इन देयर डोमेन, ठीक है, इन एफ डी एफ, देन एफ इज 1 1, ठीक है, एफ इज 1 1, ठीक है, एफ इज 1 1। और यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि कोई फंक्शन के पास, सपोज करो कि ये देखो यहाँ से कि एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि अगर कोई फंक्शन के पास मैक्सिमा कर गया या मिनिमा कर गया, ठीक है, मिनिमा कर गया, तो अगर मैक्सिमा मिनिमा कोई के फंक्शन के पास है, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, तो उसके पास क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करने पर 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो 2 पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर जाएगी, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि नोट नंबर 4, if function have एक्सट्रीमा, ठीक है, एक्सट्रीमा मतलब जो है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। फंक्शन के पास क्या है एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा इन डी ऑफ एफ, देन एफ इज नॉट 1 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो सपोज करो ये है, तो देखो ठीक है, यहाँ पे ये मिनिमा हो गया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये देखो कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ, देन दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट
F11, ठीक है, F11 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं, तो उसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इम्प्लाइज दैट इन डी ऑफ एफ, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव हो गया तो डोमेन में, ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे डोमेन में, और डेरिवेटिव अगर पूरे डोमेन में क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो हम क्या कर देंगे कि एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि अगर दोनों कंडीशन इनमें से कोई भी है, ठीक है, कोई भी हो, ये हो या फिर ये हो, ठीक है, तो कह देंगे एफ इज 1 ठीक है, एफ इज 1 ठीक है। तो ये तो हो गया 1 के बारे में बात, ठीक है। अब थोड़ा मेनी 1 के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर चलो 1 को कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन 5, ठीक है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं, ठीक है, कि सपोज करो कोई फंक्शन है आपका एफ फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ से कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ, वो प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा है कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी देखा होगा, फंक्शन जब किया होगा तो ये, और डिफरेंट इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ होता है, ये इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो वो फंक्शन क्या करता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी इवन फंक्शन के बारे में बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमने बताया था कि इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ और सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखते हैं x1 सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। ये अगर दो इनपुट लिए हमने डोमेन से और x1 x2 जो डिफरेंट हैं और उनका आउटपुट सेम आ जाए, ठीक है, आउटपुट सेम आ जाए, तो हम कह देते हैं कि f इज नॉट 1 f 1 नहीं होगा। ये हमने पीछे भी सीखा है, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके ये देखते हैं कि फॉलो, ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या पता चला कि x माइनस एक्स, अगर x हमारा क्या कर रहा है, डोमेन x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ f, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, x और माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, दो डिफरेंट क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है, दो डिफरेंट क्वांटिटी हो जाएंगी। इफ़ x इज नॉट 0, ठीक है, x अगर 0 नहीं है तब, इफ x नॉट इक्वल टू 0 तब, ठीक है, तो x1 0 हो जाएगा तो 0 बराबर 0 तो हो ही जाएगा ना, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे गिवन क्या है, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, हमारे जो इनपुट्स हैं वो सेम नहीं है, लेकिन आउटपुट्स क्या है, सेम दे रहा है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू आउटपुट क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो इस अगर इनपुट सेम नहीं है, आउटपुट सेम दे रहा है, तो क्या होगा, f इज़ नॉट 1 तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज़ नॉट 1 ठीक है, f इज़ नॉट 1 ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आप जानते हैं कि f क्या होता है, f इज़ इवन फंक्शन। क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इवन फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सपोज करिए ये आर्बिट्ररी x हमने ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 से जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर अगर फंक्शन की वैल्यू सपोज करो ये है, तो इस पर इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है। तो सपोज करो x आर्बिट्ररी है, अगर हमने x यहाँ लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हमने x ले लिया तो किसके करस्पॉन्डिंग माइनस एक्स हमारा यहाँ पे होगा, या अगर हमने यहाँ पे सपोज करो k ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनस के कहाँ होगा, माइनस जितना दूरी इधर होगा उतनी दूरी इधर होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनपुट
इनपुट ये लेना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट यहाँ मिलेगा, उसका आउटपुट यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ अगर हमने ये ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, ये। तो अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, ये तो आप देख लीजिए, अगर इनको मैच करिए तो जो हमारा फंक्शन निकल के आया, जो एफ निकल के आया, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुआ, सिमेट्रिक आया। क्या आया, वाई एक्सिस के जैसा वाई एक्सिस के इधर है वैसे वाई एक्सिस क्या है इधर, यानी कि अगर इसको उठाएं तो इसके ऊपर जस्ट छप जाएगा, ठीक है, जस्ट छप हो जाएगा। इसको उठाओ रख दो इस पर, जस्ट छप जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या, एफ इज इवन फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के अलावा क्या सिमेट्रिक होगा। तो एक ये पता चल गया कि अगर कोई इवन फंक्शन है तो क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा। इवन फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ से एक और देख समझे कि अगर कोई फंक्शन वाई एक्सिस के अलावा सिमेट्रिक है तो वो 1 1 नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से हमने सीखा कि इफ f is symmetric about y axis then f is not 1 1, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या है, अगर हमने f इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया R2R में, तो यहाँ पे f माइनस एक्स रखो आप, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है, किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, इवन फंक्शन हो गया। तो क्या है ये, नॉट 1 1। ग्राफ से भी देख लो, तो जितना जैसे इधर होता है वैसे इधर होता है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचने पे मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाए तो क्या हो जाता है, नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट 1 1, ठीक है, एफ इज नॉट 1 1। तो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि cos x एफ एक्स इक्वल टू cos x, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू cos x R2R है, ठीक है। तो cos x देखो 0 हो गया, ये -π/2, ये +π/2। तो वाई एक्सिस के जैसा इधर है वैसा क्या है, इधर भी है, जस्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है। ये ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। और वैसे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। क्यों, और ये फंक्शन क्या है, तीसरे अगर तरीके से देखें, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देख लिया। दूसरा तरीका क्या देखा कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तीसरा तरीका क्या है कि ये एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज नॉट 1 1, एफ क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही ना। तो ये हो गया 1 1 के बारे में थोड़ी बात। 1 1 को हमने इंजेक्टिव फंक्शन भी नाम दिया था, ठीक है, मोनोमॉर्फिक, ठीक है। तो सपोज करो अगर पोलिनोमियल के बारे में बात करें, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 चल रहा है, ऑब्जर्वेशन
5 चल रहा है, ठीक है। तो पोलिनोमियल के बारे में अगर बात करें, पोलिनोमियल इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर लेते हैं, इवन डिग्री, ऑड डिग्री, ठीक है। इवन डिग्री पोलिनोमियल, ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, एक तो इवन डिग्री पोलिनोमियल और ऑड डिग्री पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है कि सपोज करो कि इसका फॉर्म होता है ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू पी एक्स। इस टाइप का फॉर्म होगा जहाँ पे ईच ए आई क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा और ए एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा पोलिनोमियल होता है, इस फॉर्म में पोलिनोमियल होगा पी एक्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल पोलिनोमियल, रियल पोलिनोमियल। अगर ये ए आई, इफ ए आई बिलोंग्स टू सी हो जाएंगे, सी मीन्स कम्प्लेक्स नंबर, देन इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ठीक है। देन पी एक्स इज कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये थोड़ा पोलिनोमियल के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक तो इवन पोलिनोमियल, दूसरा ऑड पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवन पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो इवन पोलिनोमियल क्या होगा, इवन पोलिनोमियल, ठीक है। वो कैसा होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे जो डिग्री होगी, यहाँ पे डिग्री n है, तो ए पी एक्स इक्वल टू ए टू एन एस की पावर 2n प्लस ए 2n माइनस 2 एस की पावर 2n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए नॉट, ठीक है। इस फॉर्म का होगा जहाँ पे ए आई कहाँ बिलोंग करे, ईच ए आई कहाँ बिलोंग करे, आर में, ए 2n नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इवन पोलिनोमियल, क्या होगा, इवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे इवन पोलिनोमियल, तो ये अगर हम पी एक्स ना मान के इसको हम सपोज करो एफ एक्स मानना है, ठीक है। पी एक्स ना मान के इसको एफ एक्स मान, तो एक्स की जगह आप क्या करिए, एक्स की जगह माइनस एक्स इसमें पुट करिए। तो माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पे ए 2n आ गया, माइनस एक्स की पावर 2n आ गया, प्लस ए 2n माइनस 2 आ गया, माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 2 आ गया, प्लस डॉट डॉट ए नॉट, ठीक है। अब माइनस एक्स की पावर 2 यानी इवन फंक्शन है, तो माइनस कहाँ चला जाएगा, गायब हो जाएगा, माइनस का कोई इसमें रोल ही नहीं रह जाए। तो क्या आ जाएगा, ए 2n एक्स की पावर 2n प्लस ए 2n माइनस 2 एक्स की पावर 2n प्लस डॉट डॉट ए नॉट, ठीक। अब ये देखो क्या आ गया है, ये एक्चुअली में क्या आ गया है, ये एफ एक्स ही है, ये क्या है, एफ एक्स। तो इवन पोलिनोमियल क्या हो गया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ये समझ में आया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये इसको, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इवन पोलिनोमियल। इवन पोलिनोमियल क्या फॉलो कर गया, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। तो अभी हमने बताया था कि ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हमेशा क्या हो गया है, इवन, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि दो इनपुट हमने लिए, माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स और एक्स, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल यानी कि नॉन जीरो है, ठीक है। और f माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट 1 1, f क्या हो गया, 1 1 नहीं होगा। तो इवन डिग्री पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, 1 1 नहीं होता है, ऑलवेज, ठीक है। इवन पोलिनोमियल क्या होता है, वो कभी भी 1 1 नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, कि इवन पोलिनोमियल का कि सपोज करो हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 पे 0 है, और ये हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर p बनाना सीखा भी था, y इक्वल टू एक्स पावर p, ठीक है, p ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इवन डिग्री है पोलिनोमियल के टाइप का, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी ये क्या है, नॉट 1 1, ठीक है। प्लस वाई के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है, उस तरीके से भी ये 1 1 नहीं है, ठीक है। और ये जो हमने अलग नोट 5 सीखा है कि इवन डिग्री पोलिनोमियल तो क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इवन डिग्री पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, तो जो इवन डिग्री पोलिनोमियल होगा, तो एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि सपोज करो कि मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये तो एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको मिटा ही देता हूँ। अगर इसमें मैं दो केस की बात करूं तो A2n या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यहाँ पे मैं दो केस की बात कर लेता हूँ। केस 1 A2n पॉजिटिव है, ठीक है। केस 2 A2n क्या है, निगेटिव, ठीक है। क्या है, निगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ ये, ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो अगर हम लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट करें एफ एक्स में, तो पॉजिटिव होगा, ये इनफाइनाइट जाएगा, ये भी सभी टर्म इनफाइनाइट जाएंगे, और इसकी वजह से कहाँ चला जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। और लिमिट x टेंड टू अगर माइनस इनफाइनाइट करें हम एफ एक्स में, तो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, तब भी ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ठीक। सेम जब यहाँ पे A2n क्या है, निगेटिव, तो लिमिट अगर हम x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट करेंगे एफ एक्स में, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव क्वांटिटी है, ऐसा समझ लो कि माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, तो ये निगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर इनफाइनाइट हम इसमें डालेंगे माइनस प्लस का, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगी, ये क्वांटिटी इनफाइनाइट जाएगी, लेकिन निगेटिव की वजह से क्या होगा, ये निगेटिव की वजह से कि ये कहाँ चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और एक्स टेंड टू अगर माइनस इनफाइनाइट डालोगे एफ एक्स, सेम इसमें देखो माइनस इनफाइनाइट डाला तब भी ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा, और प्लस इनफाइनाइट डाला तब भी माइनस इनफाइनाइट जा रहा, माइनस इनफाइनाइट डाला तब भी ये कहाँ जा रहा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये माइनस इनफाइनाइट डाला तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और स्क्वायर है तो क्या कर जाएगा, माइनस को खा जाएगा, बचेगा क्या, A2n क्या है, निगेटिव, तो ये भी कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके रूट्स मान लो, सपोज करो अल्फा x1 x2 x3 रूट्स हैं इसके, सपोज करो कि रूट्स हैं या नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर मान लो रूट्स हैं इसके, तो ग्राफ इसका जो बनेगा ऑफ इवन डिग्री पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल, या तो वो x इनफाइनाइट पर कहाँ जा रहा है, x इनफाइनाइट करने पर प्लस इनफाइनाइट, x माइनस इनफाइनाइट करने पर प्लस इनफाइनाइट, या तो माइनस तरफ जाओ तब भी वो इनफाइनाइट जा रहा है, और प्लस तरफ जाओ तब भी वो इनफाइनाइट जा रहा है। यानी कि अगर मान लो उसके रूट्स हैं x1 x2, तो ये ऐसा करके ये मान लो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, रूट x4, ये सब हमारे रूट्स होंगे। लेकिन प्लस इनफाइनाइट करने पर कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट, तो f कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे x कहाँ जा रहा है, अगर x इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो f कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो या तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, या फिर ये जस्ट पलट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम x की जगह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे आगे क्या कर रहे हैं, माइनस साइन लग रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मान लो रूट हैं इसके, ठीक है। हम मान चल रहे हैं आर्बिट्री रूट्स कुछ भी हैं, n है या फिर नहीं है, लेकिन ये x अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो f कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, और x अगर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो f कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो या तो ये बनेगा या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल में। तो इस केस में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट कर रहे हैं, देखो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस केस में क्या है, ये इस केस में क्या है, नॉट 1 1, देन इसका मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, कभी भी 1 1 नहीं होगा, नॉट f इज नॉट
1 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिया था, अगर माइनस एक्स स्क्वायर ले लें हम तो ये क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ये भी क्या है, नॉट 1 1। बस वही ना। तो ये तो पोलिनोमियल के बारे में बात हो गई। तो सपोज करो कि कोई रेशनल फंक्शन है जो रेशनल पोलिनोमियल है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। रेशनल पोलिनोमियल, ठीक है। रेशनल पोलिनोमियल रेशनल फंक्शन है, रेशनल तो एफ एक्स क्या है, कोई एफ एक्स क्या है कि सपोज करो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का है, जहाँ पे क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्यू एक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यानी कि क्यू एक्स क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाए या फिर क्या हो जाए, क्यू एक्स नेगेटिव हो जाए, ठीक है। इन एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, ठीक है। क्यू एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो बात करने से कुछ डिस्कस ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एफ एक्स सपोज करो हमने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। एफ एक्स क्या ले लें, डोमेन में हमने सपोज करो 2 पॉइंट ले लिए, डोमेन में ये एफ एक्स हमारा डिफाइन है डी ऑफ एफ से सी ऑफ एफ, ठीक है। तो डोमेन से हमने सपोज करो 2 पॉइंट लिए, डोमेन से क्या लिए, 2 पॉइंट, सपोज करो 2 पॉइंट ले लिए, x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए हमने, और यही 2 पॉइंट सपोज करो कि 2 पॉइंट हैं इसके पास, ठीक है, 2 पॉइंट हैं इसके पास x1 और x2, ठीक है। तो वो रूट है px के, सपोज करो क्या है, px के, इफ डोमेन में है एंड इज अ रूट ऑफ px, इज अ रूट ऑफ px, ठीक है, इज ए एंड रूट ऑफ px, ठीक है, रूट ऑफ px। और x1 सच डेट यहाँ पे क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ठीक है। 2 पॉइंट हम इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे मतलब इफ देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट जो डोमेन में हैं f के और रूट्स हैं px के, सच डेट x1 नॉट इक्वल टू x2, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि x1 x2 अगर इसके रूट्स हैं fx के, ठीक है, रूट्स ऑफ px हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ px है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि px1 0 हो जाएगा और px2 भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रूट्स हैं px के, ठीक है। अब हम f के बारे में बात करते हैं कि x1 इसके अंदर क्या करते हैं, नाउ ऑन f, ठीक है, f की बात कर रहे हैं हम कि x1 हमने 2 पॉइंट लिए, x1 नॉट इक्वल टू x2 और बिलोंग्स टू डी ऑफ f x1 और f x2 हम निकाल रहे हैं, ठीक है, f x1 और f x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो f x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f x1 की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, p x1 अपॉन q x1, ठीक, और p x1 यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 आ गया। और f x2 की वैल्यू क्या निकालो, तो p x2 अपॉन q x2, ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट हमने लिए डोमेन में f में, और f x1 और f x2 क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये 1 1 की जो डेफिनेशन थी उसको क्या कर गया, फेल कर गया, कि 2 डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट 1 1, f क्या होगा 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि अगर कोई रेशनल फंक्शन गिवन है, रेशनल पोलिनोमियल गिवन है, तो उसको 1 1 नहीं प्रूव करने का तरीका, ठीक है, वो कैसे 1 1 नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा। कि f सपोज तो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस -4x प्लस 20, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये fx गिवन है, ठीक है। तो ये R2R में डिफाइन है, ठीक है। सपोज करो R2R में डिफाइन है। इसका डोमेन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही रेंडमली फॉर्म किया। तो अगर हम इसका d चेक करें डिस्क्रिमिनेंट, तो d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 18 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो नीचे वाला डिनोमीटर है ये qx है, ये px है, ठीक है। तो qx जो है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी x, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। हमको यही चाहिए था, जीरो नहीं हो, ठीक है। और इसके दो रूट देख लो, इसके पास दो रूट हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, px एक्स स्क्वायर माइनस px को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, 2 3। अगर इसको जीरो करें तो हम s की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x इक्वल टू 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 जो कि डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। क्या है, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब अगर हम 2 रखेंगे तो 2, इसका मतलब ये समझ में आया कि 2 नॉट इक्वल टू 3, बट f अगर 2 निकालो तो ऊपर 2 रखोगे, इसके रूट हैं, तो क्या आ जाएगा, p2 अपॉन q2। p2 क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 0 कर देगा। और f3 ये भी क्या हो जाएगा, 0। p3 p0 है क्योंकि p इसका रूट है, 3 इसका रूट है, तो वो भी 3, यानी कि 2 नॉट इक्वल टू 3, बट इम्प्लाइज दैट f2 इक्वल टू f3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1, ठीक है। तो इसका एक वर्किंग रूल ही डेवलप कर लेते हैं। चलो बातचीत कर लेते हैं। सपोज करो कि सपोज करो कि f कोई फंक्शन है, ठीक है। वर्किंग रूल फॉर रेशनल फंक्शन या पोलिनोमियल, ठीक है। सपोज करो f डिफाइन डोमेन ऑफ f टू कोडोमेन ऑफ f, ये डिफाइन है, ठीक है। अब fx किस टाइप का है, fx इक्वल टू px अपॉन qx टाइप का है, वेयर qx नॉट इक्वल टू 0 है, इस टाइप का है, ठीक है। fx इक्वल टू px अपॉन qx। px और qx क्या है, रियल पोलिनोमियल हैं, ठीक है। p एंड q आर रियल पोलिनोमियल, ठीक है, रियल पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज करो 2 पॉइंट ले लिए डिस्टिक, दो पॉइंट ले लिए। सपोज करो 2 पॉइंट ले लिया, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसमें डोमेन ऑफ f से अल्फा और बीटा, और हमने f अल्फा और f बीटा सॉल्व किया, f अल्फा और f बीटा सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि अल्फा और बीटा, यहाँ पे इसके सपोज करो इसके रूट्स अगर हम निकालें, f अल्फा और बीटा को सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसके रूट्स अल्फा बीटा के अलावा अगर मान लो सपोज करो कोई और आ रहे हैं, ठीक है, कोई और आ रहे हैं, हैव रूट्स अदर देन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा मतलब हम वही बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एफ अल्फा और एफ बीटा, मतलब कहने मतलब है कि दो हमने रूट्स ऐसे ले लिए, अल्फा बीटा दो हमने लिए, ठीक है।
तो अगर हम एफ बीटा को सॉल्व करें एफ बीटा और ये इस टाइम में बन जाए कि सपोज करो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के कि एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा एक तरफ लाएं, ये अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम्स कुछ निकला जो कि यहाँ पे कोई फंक्शन अल्फ़ा बीटा में एक और आ गया। मान लो सपोज करो कि जी अल्फ़ा बीटा, मान लो अल्फ़ा माइनस बीटा हमने सॉल्व किया, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हम वैल्यू निकालें और ये इस फॉर्म में बन जाए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम्स अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, जी अल्फ़ा और बीटा, और जी अल्फ़ा बीटा के पास क्या हो, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हों, दो डिस्टिंक्ट रूट हों जो अल्फ़ा बीटा के अलावा हों, ठीक है। तब हम कह देंगे एफ इज़ नॉट 1 1। एफ क्या होगा 1 1 इफ जी अल्फ़ा बीटा हैव डिस्टिंक्ट रूट्स देन अदर देन अल्फ़ा एंड बीटा, इफ सपोज करो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के अलावा 2-3 रूट्स निकल रहे हैं। अगर मान लो जी अल्फ़ा के पास क्या हो गया कि एक भी रूट नहीं है, या ऑलवेज पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, एक भी रूट नहीं है, एक भी। सपोज करो कि यहाँ पे 2 केस हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ पे हम केस डिफाइन कर लेते हैं। एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा हमने फाइंड किया है। इफ जी अल्फ़ा बीटा हैव नो डिस्टिंक्ट रियल रूट, नो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसके पास कोई रूट्स नहीं है, ठीक है, जी अल्फ़ा के बीटा के पास। तो क्या आ जाएगा, अगर हम एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा को इक्वल पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, एफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू जी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। ये इक्वल हमने पुट कर दिया, तो ये तो 0 के बराबर है नहीं, तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ठीक है। ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ पे कि हमने ये देखा कि एफ अल्फ़ा माइनस बीटा को अगर हम इक्वल टू 0 पुट किया, इसका क्या मतलब हुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा और जी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो इसके कोई रूट है ही नहीं, हैव नो रूट, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये है क्या, हैव नो रूट, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा, तो ये डेफिनेशन हमारी निकल आई कि एफ अल्फ़ा इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, एफ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, यानी कि क्या हो गया, एफ क्या हो गया, एफ इज़ 1 1, ठीक है। एफ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। केस 1 था ये, ठीक है। केस 2 क्या है, ये केस 2 क्या हो सकता है कि इफ जी अल्फ़ा कॉमा बीटा हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अदर देन अल्फ़ा बीटा, मतलब सपोज करो कि हमने दैट इज सपोज करो कि जी के पास क्या है, मान लो K1 और K2 दो रूट मिल गए, मतलब सपोज करो कि K1 K2 हैं, ठीक है, K1 K2 हैं। तो इस केस में क्या होगा, एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा किसके बराबर है, एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा हम इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, यानी कि एफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा और जी अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, जी ठीक है। तो जी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया, तो जी के पास दो रूट हैं, जी के पास ये एज ए फंक्शन बिहेव कर रहा है, जी अल्फ़ा बीटा इसके रूट नहीं है। ये मत समझ लेना कि जी अल्फ़ा इक्वल टू 0, ये नहीं है ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं है, ये एक एज ए फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अगर हम इक्वल टू 0 पुट किया है तो अल्फ़ा बराबर बीटा तो आएगा ही,
और जी के दो रूट हैं, मान लो K1 K2, दो हमने ले, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हमने 2 ही ले लिया, ठीक है। तो दो रूट हैं, सपोज करो K1 एंड K2, ठीक है, दो रूट निकल गए K1 और K2 जो कि इक्वल है, ठीक है। सपोज करो हमने ले लिया दो रूट इक्वल डिस्टिंक्ट, ठीक है, अदर देन K1 K2 निकला है, ठीक है, K1 K2। इसका मतलब क्या होगा कि एफ अल्फा और एफ बीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि एफ अल्फा इम्प्लाइज दैट एफ अल्फा इक्वल टू 0 है, तो एफ अल्फा बीटा पुट किया, इसका मतलब हमारे पास अल्फा इक्वल टू बीटा तो आया हुआ और K1 K2 भी आ गई, एक्स्ट्रा कंडीशन भी आ गई, ठीक है। केवल यही आना चाहिए। तो जो हमने 1 के लिए क्या होना चाहिए, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा। तो इस केस में क्या हो गया, एफ इज नॉट 1 तो इस केस में क्या हो गया, एफ इज नॉट 1, ठीक है। तो ये वर्किंग रूल है कि अगर जी अल्फा के पास कोई, अल्फा बीटा के पास कोई रूट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, F11 हो जाएगा, और अगर उसके पास रूट हैं तो अब क्या हो जाएगा, नॉट 11, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका वर्किंग रूल क्या समझे कि आप दो एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, दो एलिमेंट डोमेन से ले लीजिए, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा निकालिए, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा टाइम्स जी निकालिए, और जी के पास देखिए कोई रूट तो नहीं है, ठीक है। रूट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अदर देन अल्फा बीटा, ठीक है। अगर हैं तो 11 नहीं होगा, अगर नहीं है अल्फा बीटा के अलावा तो क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सीखा। तो अब हम अगर ऑन टू के बारे में बात करें आगे लेक्चर में, तो ऑन 11 अगर आपको समझ में आ गया है तो ऑन टू का मतलब, ऑन टू को अगर समझना है, मैनी वन, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जो 11 ना हो, ठीक है। एफ इज नॉट 11 implies that f is मैनी वन, मतलब ऐसा फंक्शन जो 11 ना हो क्या होगा, मैनी वन होगा। f इज मैनी वन इफ f इज नॉट 11, f इज मैनी वन इफ एंड ओनली इफ f इज नॉट 11। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, ठीक है। इसका मतलब f इज नॉट 11 तो ये हो जाएगा, और अगर ये है तो ये हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब f अगर मैनी वन है तो इसका मतलब f 11 नहीं होगा, और f 11 नहीं है तो f मैनी वन होगा। तो इतनी सी बात है, ठीक है। तो अभी f नॉट 11 वाले हमने बहुत सारे केस डिस्कस किए हैं, तो या तो आप चेक कर लीजिए कि 11 है कि नहीं, अगर 11 है तो वो 11 ही होगा, अगर 11 नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन हो जाएगा, बस सीधी सी बात। तो जैसे सपोज करो कि मैं अगर पार्टिकुलर सेट के बारे में बात करूं, तो ये सपोज करो डोमेन ऑफ एफ है, ये को डोमेन ऑफ एफ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ। तो यहाँ पे आप पॉइंट कोई भी ले लीजिए, सपोज करो इस तरह। तो इस इनपुट 11 होने के लिए ये होना चाहिए, एक इनपुट का करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए प्रत्येक इनपुट्स का, ठीक है। तो ये अगर सपोज करो हमने दो ऐसे इनपुट ले लिए जिनका आउटपुट क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 11। तो क्या है, नॉट 11, ये क्या है, नॉट 11। इसका मतलब क्या है, मैनी वन, ठीक है, ये क्या है, मैनी वन है, ठीक है। तो मैनी वन अभी समझना तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमने 11 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, x² R2R में। ये देखो ये 11 हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्या फंक्शन हो जाएगा, नॉट 11। नॉट 11 का मतलब क्या हो गया, मैनी वन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सीधे से नॉर्मली तरीके से सीखें कि
कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए आप उसके डोमेन में और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रही है, तो वो फंक्शन मैनी वन होगा, यानी कि नॉट वन वन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैनी वन। और अगर सपोज करो कि वो फंक्शन के बारे में अगर बात करें कि इवन फंक्शन होगा, वो अगर सपोज करो वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट ही करेगी उसके डोमेन में। ठीक है, उसके डोमेन में, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, यानी कि एफ नॉट वन वन था तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। अब हमने इवन पॉलिनोमियल सीखा था, इवन पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, तो वो एफ इज़ नॉट वन वन था, इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या था, नॉट वन वन। ठीक है, नॉट वन वन था, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, मैनी वन होगा। तो मैनी वन कुछ नहीं है, बस जो फंक्शन वन वन नहीं है वो क्या है, मैनी वन है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है वन वन और मैनी वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन टू और इन टू। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर दो यार। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। चलो ठीक है।